Hello students. So in the chapter of fundamental of partnership, today our topic will be partners capital account. Okay, and we are going to understand that how many types of partners capital account and how it is formed. Clear? So let us start. Partners capital account. देखिए, अप्रोप्रिएशन अकाउंट को जब हम प्रिपेयर करते हैं ना, अप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करने के बाद हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने फर्स्ट या सेकंड क्लास में शायद आई थिंक बताया है इसको। ठीक है, 3 अकाउंट आपको इसमें बनाने पड़ेंगे। जैसे पहले आप 11th में 3 अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। उसी तरीके से इसमें भी आपको बनाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेसिकली 2 तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, या 2 तरीके का होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। तो फर्स्ट टाइप होता है इसका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। द फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड द अदर टाइप इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ओके, सो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो 2 तरीके के अकाउंट होते हैं। कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में ये होता है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें जो कैपिटल होती है वो फिक्स्ड होती है। इसका क्या मतलब है बताते हैं। इसमें आपको फर्दर 2 और अकाउंट बनाने होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए बाय अ फिक्स्ड कैपिटल मेथड, देन यू विल डू सो, and if nothing is given then you will prepare the partners capital account by fluctuating capital method. ठीक है, basically this is method, fixed capital method and fluctuating capital method. ठीक है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने का तरीका है। ठीक है, ये टाइप भी है और एक तरीके का मेथड भी है। कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होता है कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती है। कैसे होती है अभी पता चल जाएगा। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम 2 अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल में हम अगर कह रहा है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड से आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए, तो उसके अंडर में फिर से आपको 2 अकाउंट और बनाना पड़ेगा। कौन कौन सा? तो फर्स्ट विल बी कैपिटल अकाउंट एंड द सेकेंड विल बी करेंट अकाउंट। ठीक है, अब जैसा कि नाम है इसका फिक्स्ड कैपिटल, इसमें कैपिटल चेंज नहीं होती है। मतलब यह है कि जो भी इनिशियल कैपिटल होगा फर्म का, जिसके मतलब कैपिटल से फर्म स्टार्ट हुआ था, जैसे कि मान लो ए और बी 2 पार्टनर हैं और दोनों ने 5 लाख रुपीज से कैपिटल से फर्म को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो जो भी ओपनिंग कैपिटल होगा वो इसमें रखा जाएगा। ठीक है, अगर पार्टनर ने कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल कैपिटल इंक्लूड किया है तो भी हम इसमें जो है इसको लिखेंगे। लेकिन बाकी जितनी चीजें जो चेंज होती रहती हैं, जैसे कि चेंज नहीं मतलब कि, और बाकी जितनी भी चीजें जैसे कि सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग, और क्या बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन द लोन, कमीशन। ठीक है, वो सारी जो अमाउंट होगा वो हम लोग कहाँ नोट करेंगे? वो करेंट अकाउंट में नोट करेंगे। ठीक है, इसमें 2 अकाउंट होता है जिसमें केवल इसमें ओपनिंग कैपिटल लिखा जाता है। अगर कुछ एडिशनल कैपिटल है तो वो लिखेंगे, और अगर कोई परमानेंट ड्राइंग है, ठीक है, वैसे क्वेश्चन में ये होता नहीं है, टेंशन ना लेना, अगर कोई परमानेंट ड्राइंग है तो वो रिकॉर्ड होता है। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इसमें कैपिटल हमेशा फिक्स्ड होती है। फर्स्ट ईयर भी सेम कैपिटल होगी, सेकेंड ईयर भी सेम होगी, थर्ड ईयर भी सेम होगी, अगर कुछ एक्स्ट्रा इंक्लूड नहीं हो रहा है तो इसमें हम सारी चीजें इंक्लूड करते हैं। बाकी जितने भी चेंज वाले, जैसे है कि जो भी अमाउंट जो चेंज हो सकता है, जैसे सैलरी तो नहीं, कमीशन हो गया, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल हो गया, ये सारी जो चीजें होती है ये करेंट अकाउंट में हम लोग नोट करते हैं, क्योंकि हर साल का इसमें चेंज होने वाला है। मतलब हर साल का अलग अलग इसमें चलता है ना, तो इसलिए इसको हम लोग करेंट अकाउंट में नोट करते हैं। ठीक है, अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में केवल एक अकाउंट बनेगा और वो बनेगा कैपिटल अकाउंट।
अब इस कैपिटल अकाउंट में वो सारी चीजें होंगी जैसे जो कुछ इसमें लिखे थे, जैसे कि आपने ओपनिंग कैपिटल इसमें लिखा था, बाकी सैलरी कमीशन और इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल और सेल्स कमीशन जो भी हो वो सब आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट इसमें लिखा। जितने भी आइटम आपने इसमें और इसमें रिकॉर्ड किए हैं इस सबको मर्ज कर दिया जाए तो केवल इसमें एक अकाउंट बनता है, ठीक है, और सारी चीजें उसमें रिकॉर्ड हम लोग एक साथ कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि आपको फ्लक्चुएटिंग से कैपिटल से बनाना है या फिक्स से बनाना है। अगर कह रहा है कि फिक्स मेथड से बनाइए तो फिक्स से बनाएंगे, फ्लक्चुएटिंग से बनाइए तो फ्लक्चुएटिंग से बनाएंगे। अगर क्वेश्चन नहीं कुछ कह रहा है सर कि किस मेथड से आप बनाना चाहते हो तो आप फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाओगे, क्योंकि इसमें ये एक ही बार में बन जाता है, इसमें दो चार्ट अलग अलग बनाने पड़ते हैं इसलिए, ठीक है। तो ये बेसिक छोटा सा एक फॉर्म फ्लो चार्ट टाइप का है, इसको नोट कर लो, फिर हम इसका फॉर्मेट बताते हैं, ठीक। चलो मिटा देते हैं अब इसको। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फर्स्ट होगा फिक्स्ड कैपिटल मेथड से। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो क्लियर। अब फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम यहां पे दो अकाउंट बनाएंगे। फर्स्ट होता है कैपिटल अकाउंट, सपोज कि एक फर्म है जिसमें दो पार्टनर हैं ए और बी, ठीक है। तो जितने पार्टनर होंगे उतना कॉलम यहां प्रिपेयर किया जाएगा, मतलब पार्टनर का नाम ए और बी, ए और बी, पर्टिकुलर पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट, ठीक है। जितने भी पार्टनर होंगे, जितने भी पार्टनर होंगे, दो होंगे तो दो कॉलम बनेगा, तीन होता तो तीन, एक यहां तीन बनाते और यहां भी थ्री बनाते, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रिपेयर होता है ये। चलो इसमें तो कुछ लिखना नहीं है तो इसको हम छोटा ही कर दें, ओके। अब क्या होगा कि कैपिटल अकाउंट में जो भी ओपनिंग कैपिटल है, सपोज कि ए और बी ने 5 लाख रुपीज और 3 लाख रुपीज से कैपिटल बिजनेस की शुरुआत की थी, तो यहां पे हम ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे बाई बैलेंस बी डी ओपनिंग कैपिटल और राइट डाउन द कैपिटल अमाउंट हियर, क्लियर है। दिस इज द ओपनिंग कैपिटल एंड द ओपनिंग कैपिटल विल बी बाई बैलेंस बी डी, ठीक है। और इसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये ओपनिंग कैपिटल है, कैपिटल यहां इंक्रीज हो रहा है तो सो वी आर क्रेडिट पोस्टिंग। देन अगर कोई एडिशनल अमाउंट पार्टनर इंट्रोड्यूस कर रहा है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, देन बाय कैश और बैंक, ठीक है, एडिशनल कैपिटल, तो जो भी अमाउंट होगा वो यहां नोट हो जाएगा, क्लियर है। जो भी अमाउंट होगा वो यहां नोट किया जाएगा। नाउ इस साइड, अब ऐसा कोई भी चीज जिससे कैपिटल डिक्रीज हो जाए और वो परमानेंट नेचर की होनी चाहिए, ठीक है, नॉर्मल ड्राइंग नहीं होनी चाहिए जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो अब क्या होता है, कभी कभी पार्टनर्स अपना परमानेंट ड्राइंग कर लेते हैं, मतलब अब निकल जाते हैं वहां से, अब निकल जाएंगे कंपनी से, अपना जितना भी कैपिटल वगैरह था सब कुछ ड्रॉ करके निकल जाते हैं। तो आपको यहां दिया रहेगा टू कैश और बैंक या फिर और परमानेंट ड्राइंग, परमानेंट ड्राइंग, और ये दिया होगा तो ही लिखोगे
नहीं दिया होगा तो नहीं लिखोगे। ठीक है, एक्चुअल में कैसे आता है ये भी अभी हम बता देंगे, ये तो केवल एक फॉर्मेट है, इतना नहीं आता है। ठीक है, टू बैंक और कैश और परमानेंट ड्राइंग, तो ये इसका अमाउंट हो जाएगा। अब इस साइड का टोटल और इस साइड का टोटल दोनों इक्वल करेंगे और इसके डिफरेंस में से इसका अमाउंट दोनों का डिफरेंस मतलब करेंगे, इसका टोटल और इसको माइनस कर देंगे, तो यहां पे क्या बचेगा, टू बैलेंस सी डी एंड बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंसिंग फिगर है। और ये क्या होता है, ये होता है टू बैलेंस सी डी, मतलब कि जो क्लोजिंग कैपिटल है ना वो हो जाएगा ये, तो यहां पे इसको नोट कर देंगे। ठीक, अब होता क्या क्या है इसमें देखते हैं। इसमें जो है केवल एक ये आएगा और एक ये आएगा, ये भी ज्यादा नहीं आता है और ये भी, ये तो आता ही नहीं है, बहुत कम देखने को मिलेगा रेयर केस में। क्लियर है, तो बस बाई बैलेंस सी डी टू बैलेंस सी डी, जो अमाउंट यहाँ है वही अमाउंट यहाँ हो जाएगा, बैलेंस करना है ना हमें। ठीक है, तो बस यहाँ कैपिटल चेंज होता ही नहीं है, एक्चुअल क्वेश्चन में कैपिटल चेंज ही नहीं होता है। ठीक है, आइए, ये तो रहा कैपिटल अकाउंट। अब नाउ द सेकंड वन इज करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट सेम फॉर्मेट विल बी, लेट सपोज के टू पार्टनर है तो हम टू कॉलम बना देंगे। ओके, अब जब हमने ओपनिंग कैपिटल अब यहां लिख लिया, तो अब इसमें क्या लिखेंगे, इसमें यह है क्रेडिट साइड और यह है डेबिट। डेबिट, अब जिससे जिससे कैपिटल इंक्रीज कर रहा है, जिस जिस पॉइंट से मेरा कैपिटल इंक्रीज करेगा वो सारे इवेंट, जिस जिस इवेंट से मेरा कैपिटल इंक्रीज करेगा वो सारे इवेंट हम यहां लिखेंगे। ठीक है, लेट्स सी, पहला यहां पे दिया रहेगा बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। अब ये कौन सा बैलेंस है भाई, तो दिस इज नॉट ए ओपनिंग कैपिटल, ध्यान देना, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस गिवन। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस जो है आपको दिया रहेगा ये। ठीक है, क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, बाई बैलेंस बीडी, ये होता है क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, ये यहां लिख दे रहे हैं क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा तो लिखोगे, नहीं दिया होगा तो नहीं लिखोगे, और मोस्टली जो है 95% केस में ये नहीं रहता है। ओके, इसका टेंशन ना लेना, ये बस फॉर्मेट में है इसलिए मैंने लिखवा दिया है। अगर कोई क्वेश्चन दिख गया ऐसा क्रेडिट बैलेंस वाला ओपनिंग तो हम लिखवा देंगे, करा देंगे, वरना ये मिलता नहीं है जल्दी। फिर द नेक्स्ट इज बाय सैलरी, जो भी अमाउंट होगा वो यहां नोट करेंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो इंटरेस्ट होगा वो यहां नोट हो जाएगा। बाय, एक और पॉइंट लिख लेते हैं, कमीशन, यहां नोट हो गया। बाय, अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी तो मैंने बनाया है। प्रॉफिट एंड लॉस में सपोज कि प्रॉफिट हुआ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में हम ये मान के चलते हैं कि प्रॉफिट हुआ होगा, तो उस प्रॉफिट का पैसा भी तो यहाँ पे कैपिटल में ऐड करना होगा, क्योंकि इसमें हम पार्टनर्स के कैपिटल से रिलेटेड सारा ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं।
पार्टनर्स के कैपिटल में क्या क्या ऐड किया जाएगा और क्या क्या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, वो सारा अकाउंट हम यहाँ पे कर रहे हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो भी प्रॉफिट विल है वो रिकॉर्ड हो जाएगा यहाँ पे। अगर ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या क्या चीजें एक्सक्लूड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी टू ड्राइंग। ओके, टू ड्राइंग। अगर कोई भी ड्राइंग है 10,000 की, 20,000 की, 30,000 की, वट एवर द ड्राइंग विल बी, इट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कैपिटल। ओके, डेबिट कर दिया जाएगा कैपिटल से। सो द नेक्स्ट विल बी, if the drawing will happen, the next point will be interest on the drawing will also charge. So interest on drawing will be debited from the capital account. Clear? So drawing है and interest on the drawing है। देखो ये है परमानेंट ड्राइंग, ये वाला अमाउंट उठा के यहां मत लिख देना तो गलत हो जाएगा। क्लियर है? परमानेंट ड्राइंग अलग होता है। क्या होता है, अभी धीरे धीरे ये, क्योंकि इस क्वेश्चन में कई सारे छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो हम जैसे जैसे क्वेश्चन कराते चलेंगे वैसे वैसे समझाते चलेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी सारा बता देने में फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। तो परमानेंट ड्राइंग अलग चीज है और इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग अलग है, ठीक है? तो इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग ये हो गया। और कुछ? हाँ, इफ देयर इज द लॉस, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लॉस हुआ होता तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस में एप्रोप्रिएशन में लॉस हुआ है तो लॉस का जब प्रॉफिट में आप पैसा ले रहे हो, जब प्रॉफिट हो रहा है और आपके कैपिटल में ऐड कर दिया जा रहा है, तो जब लॉस होगा तो जाहिर सी बात है कि आपके कैपिटल से माइनस कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सेकेंड क्लास में, शायद आई थिंक फर्स्ट क्लास में, मैंने जो पहली जो लेक्चर है मेरी, उसमें मैंने ये बताया था कि अगर लॉस होता है, क्रेडिटर्स को देना है पैसा, तो पार्टनर्स जो है पर्सनली लाइबल होते हैं, ठीक है? वो अपने घर से पैसा लगा के देंगे, ठीक है? कंपनी के जैसा नहीं कि कंपनी नहीं है तो दिवालिया घोषित हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, नहीं। और केवल कंपनी का एसेट सेल करो, नहीं। आप पर्सनली अपना एसेट सेल करिए और उसको, क्रेडिटर को जो भी पैसा है वो आप पे करिए, ठीक है? तो जब लॉस हो रहा है तो आपका कैपिटल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक? तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस में एप्रोप्रिएशन में अगर प्रॉफिट है तो आप यही स्टेटमेंट यहां लिखोगे, और अगर लॉस हो रहा है तो आप यही स्टेटमेंट यहां लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और चाहो ब्रैकेट में तो लिख दो लॉस, और चाहो यहां पे तो लिख दो प्रॉफिट। क्लियर है? स्टार्टिंग में आप प्रॉफिट लॉस लिख लेना, बाकी धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ क्रेडिट साइड का मतलब होता है कि प्रॉफिट है और डेबिट साइड का मतलब होता है कि लॉस है। तो यहां नोट कर दिए। अब यहां का टोटल करिएगा और इस टोटल में से इन तीनों पॉइंट्स को माइनस कर दोगे। सॉरी, अगर हम देखो, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है ना? हम दोनों पॉइंट लिख दिए बुक के हिसाब से, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, दोनों ही नहीं होगा। तो आप इस पॉइंट में से समझो कि हम ये मान के चल रहे हैं कि केवल प्रॉफिट हुआ है, ठीक है? केवल प्रॉफिट हुआ है, इसको बना दो स्टार। तो इस पॉइंट में से ये दोनों पॉइंट को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा टू बैलेंस CD, एंड दिस इज द बैलेंसिंग फिगर ऑफ कैपिटल। और ये जो अमाउंट आएगा वही हो जाएगा आपका करेंट अकाउंट का टोटल, ठीक है? करेंट अकाउंट का टोटल। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये होता है टोटल फॉर्मेट। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंडर में अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है तो इस तरीके से दो अकाउंट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है? इतना लेंथी नहीं है, बस देखने में लग रहा है बहुत इजी है। और एक चीज और याद आ गया, अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, ठीक है? क्वेश्चन में कह रहा है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाइए, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए, और जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइएगा आप, वो फिक्स्ड कैपिटल के अंडर में बनाइएगा, ठीक है? तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे ना, अब हमको ये पता है कि हमें इसी मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, ये हमको पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है सपोज। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, तो यहां लिखते थे ना कि टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू
कल लिखवाया था मैंने नेक्स्ट लास्ट क्लास में। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, क्या लिखते थे? एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाई कैपिटल अकाउंट, यही तो लिखते थे, यही लिखते थे ना। तो अब जब हमको पता है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बनेगा और फिक्स कैपिटल में यहाँ करंट अकाउंट ओपन हो रहा है, तो हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट नहीं लिख के करंट अकाउंट लिखेंगे, ठीक है? एक्स करंट अकाउंट एंड वाई करंट अकाउंट। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स करंट एंड वाई करंट, क्योंकि जो भी प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है वो किस अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है? करंट अकाउंट में, ना कि कैपिटल अकाउंट में, ठीक है? तो आप वहां कैपिटल अकाउंट लिख दोगे तो एग्जाम में नंबर कट जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि अगर आपको क्वेश्चन में पहले से ही पता है कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाने वाले हैं वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बनाने वाले हैं, ठीक है? तो एप्रोप्रिएशन में इस बात का ध्यान रखना, एप्रोप्रिएशन बनाते समय, क्योंकि पहला वही बनाओगे कि आप यहाँ कैपिटल की जगह करेंट लिखोगे, ठीक है? इसलिए क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना होता है और छोटे छोटे जो भी पॉइंट्स होते हैं उसको कहीं ना कहीं लिखते चलो या पेंसिल से अंडरलाइन करते चलो, ठीक है? और ये चीजें क्वेश्चन में दिया होगा तो ही होगा, नहीं होगा जबरदस्ती उठा के ये वाला बैलेंस यहां मत लिख देना, तो गलत हो जाएगा, ठीक है? ये रहता नहीं है वैसे, क्लियर है ना? ये रहता नहीं है। इसमें देखो, इसमें एक्चुअल क्वेश्चन जब करोगे ना तो क्या मिलेगा? केवल एक ये मिलेगा और एक ये मिलेगा। तो अगर यहाँ 2 लाख रुपए है तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 2 लाख होना चाहिए, ठीक है? तो बस ये दोनों पॉइंट रहते हैं, ये दोनों गायब हो जाते हैं। एक्चुअल क्वेश्चन करोगे तो ये वाला पॉइंट गायब हो जाएगा, ये पहला वाला जो है ये गायब हो जाएगा, और क्या क्या हो जाएगा, और बाकी तो ठीक ही है। तो ये वाला पॉइंट गायब हो जाता है, ठीक है? अब देखो एक पॉइंट हमने यहाँ छोड़ भी दिया है, बाई बैलेंस बीडी है, क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस है तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन जब हम यहाँ लिखेंगे ना, अगर डेबिट ओपनिंग बैलेंस दिया तो यहाँ लिखेंगे, ठीक? तो आप लिख लेना इसको कहीं ऊपर, यहाँ पे कहीं लिख लेना टू बैलेंस बीडी, और यहाँ पे क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस को लिख देना डेबिट ओपनिंग बैलेंस, ठीक है? डेबिट ओपनिंग बैलेंस, क्लियर? यही है बाई बैलेंस का। यहां हो जाएगा टू बैलेंस बीडी, अपने से लिख लो, हम बोल दे रहे हैं, लिख लो टू बैलेंस बीडी, और नीचे ब्रैकेट में लिख लो डेबिट ओपनिंग बैलेंस, ठीक है? अगर गिवन होगा तो ही क्वेश्चन में दिया रहेगा तो लिखोगे, नहीं दिया रहेगा तो नहीं लिखोगे, क्लियर है? चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर फिक्स हो गया तो अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से बताते हैं। चलो चलिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर द सेकेंड पॉइंट, अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब इसमें क्या करेंगे, वो जो दोनों पॉइंट मैंने, पॉइंट नहीं सॉरी, वो जो दोनों अकाउंट में मैंने अलग अलग जितने भी पॉइंट नोट किए थे वो सारे पॉइंट्स को अब हमको इसमें मर्ज कर देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक? और इसमें केवल एक ही अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट, ठीक है? करंट अकाउंट नहीं बनेगा, ठीक है? तो सबसे पहले पॉइंट क्या था उसमें, बाई बैलेंस बीडी। भाई कैपिटल अकाउंट में याद करो क्या था पहला पॉइंट, बनाए हो गया अभी, बाई बैलेंस बीडी। सो हियर वी राइट बाई बैलेंस बीडी एंड दिस इज द ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, जो भी अकाउंट बैलेंस है वो हम यहाँ नोट कर देंगे,
ठीक है। उसके बाद कुछ एडिशनल कैपिटल इंक्लूड किया है तो वो नोट कर लो, बाय कैश और बैंक। एडिशनल कैपिटल ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं हम, एडिशनल कैपिटल। ओके, देन नेक्स्ट विल बी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी अमाउंट होगा वो यहां नोट हो जाएगा। बाय सैलरी एंड कमीशन, एक ही में लिख दे रहे हैं। क्लियर? ठीक है। और क्या था? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंड द प्रॉफिट है तो प्रॉफिट यहां क्रेडिट साइड में लिखे, इसका मतलब ही प्रॉफिट है, तो आप भी लिखते चल लोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है। अब और क्या क्या हो सकता है, तो यहां लिखेंगे टू ड्राइंग, देन नेक्स्ट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर? उसके बाद एक पॉइंट जो उसमें हमने लिखवाया था परमानेंट ड्राइंग वाला, टू कैश और बैंक, इसको बोलते हैं परमानेंट ड्राइंग। ये अभी नहीं पढ़ोगे आप, बाद में भी इसका एक अलग से चैप्टर आएगा, दिखाएंगे अभी। परमानेंट ड्राइंग, और इसको एक नाम से और जानते हैं, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। तो अगर वो अमाउंट यहां दी गई है तो आप नोट करोगे, नहीं तो रहने दो। ठीक है। उसके बाद टोटल कर दीजिए यहां के टोटल, और इससे क्या हुआ, ये मेरा रिसिप्ट साइड है एक तरीके से समझ लो, कि जिससे मेरा कैपिटल बढ़ा है, और इसमें से हम इस सारे जो ये डिडक्ट होने वाले ट्रांजेक्शन है उसको माइनस कर देंगे, एंड द बैलेंस अमाउंट विल बी टू बैलेंस CD, और ये मेरा हो जाएगा कैपिटल, बचा हुआ कैपिटल। तो अब इसका कैपिटल ये बच गया और ये इसका बच गया, एंड दिस इज द टोटल। ठीक है, टू बैलेंस CD, और ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर को ही इसको बोलते हैं। ठीक, ये है बेसिक कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। और आगे चल के अभी आपको कैपिटल अकाउंट में कई सारे, अभी चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे जब पहुंचोगे तो कई सारी ऐसी चीजें आएंगी। तो बस एक बात ध्यान रखो कि अगर पार्टनर्स के कैपिटल में कुछ भी इंक्रीज होता है, अगर ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ जिससे कैपिटल बढ़ गया, ठीक है, कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ जिससे उसका कैपिटल बढ़ गया, तो उसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और अगर ऐसा कुछ भी ट्रांजेक्शन हुआ जिससे कैपिटल घट गया तो उसे हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, आगे अभी और पढ़ोगे। अगर कोई भी ऐसा, अगर पार्टनर कंपनी में कुछ भी एसेट को ले आता है, यहां तो कैश था ना, एडिशनल कैश था, कैश ले आए, मशीन ले आए, फर्नीचर ले आए, स्टॉक्स ले आए, शेयर। ठीक है, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में हम बताएं, अगर कि अगर पार्टनर कंपनी में, फर्म में, कंपनी हमारे, कभी कभी हम कंपनी बोल देंगे तो आप फर्म ही समझना। पार्टनर जो है फर्म में अगर कुछ भी ले आता है, तो उससे क्या होगा, उसकी कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर कुछ भी ले आएगा तो उसकी हिस्सेदारी बढ़ जाएगी, और उस चीज को हमें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना होता है। और अगर आप फर्म से पार्टनर कुछ भी लेता है, फर्नीचर ले लिया, रेडियो ले लिया, टाइपराइटर ले लिया, कंप्यूटर ले लिया, स्टॉक ले लिया, कैश ले लिया, ठीक है, अगर कुछ भी लेगा तो उससे फर्म में उसकी हिस्सेदारी कम हो जाएगी। ठीक है, उसके शेयर जो है वो कम हो जाएगा, मतलब जो प्रॉफिट रेशियो है वो कम हो जाएगा, और उस चीज को हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट पॉइंट वाला छूट गया है, इसको लिख लो, क्रेडिट
और यहाँ पे इसको लिख लो डेबिट। तो ये है आपका कैपिटल अकाउंट। और बाकी का जो और इसका कंक्लूजन था मैंने अभी बता ही दिया है कि कैसे कैसे इसको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो भी फॉर्मेट है वो कंप्लीट होता है। और अब हम वन बाय वन क्वेश्चन को देखते चलेंगे। सो जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ता चलेगा, कॉन्सेप्ट नया नया कॉन्सेप्ट आएगा, इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आएगा उस कॉन्सेप्ट को हम आपको बता देंगे, समझा देंगे। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।